अगर आप सिर्फ अपनी सोच से किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को बिना हाथ लगाए कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, एक मैजिशियन की तरह, बिना किसी मशीन के, सोचो क्या यह मुमकिन है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो कई लोगों के लिए जोक है, पर कई साइंटिस्ट के लिए एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। नाम है टेलीकिनेसिस। क्या इंसान वाकई में अपने दिमाग की शक्ति से दुनिया को हिला सकता है? चलिए खोजते हैं इस सच को साइंस, हिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी के जरिए। टेलीकिनेसिस या साइकोकिनेसिस का मतलब होता है सोच के जरिए फिजिकल चीजों को कंट्रोल करना, बिना टच किए, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के। ये कॉन्सेप्ट पहली बार सन 1800 के एंड में सामने आया, जब स्पिरिचुअलिज्म और पैरानॉर्मल चीजें पॉपुलर हो रही थी। तब लोग मानते थे कि कुछ मीडियम्स डेड स्पिरिट्स से बात कर सकते हैं और उनकी मदद से ऑब्जेक्ट हिला सकते हैं। 20th सेंचुरी में कई साइंटिस्ट ने टेलीकिनेसिस को सीरियसली लेना शुरू किया। एक नाम बहुत फेमस हुआ, जेबी राइन, जो डुकी यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजी स्टडी करते थे। उन्होंने कार्ड और डाइस के थ्रू माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए। फिर 1970 में एक और नाम छा गया, ऊरी गेलर। ये आदमी क्लेम करता था कि वो अपने माइंड से चम्मच मोड़ सकता है। साइंटिस्ट ने उरी को टेस्ट किया, लेकिन अक्सर उस पर मैजिक ट्रिक्स का भी इल्जाम लगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जहां धुआं है वहां आग भी होती है। अब बात थोड़ी डार्क हो जाती है। 1970 में CIA असल में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक गुप्तचर एजेंसी है। उसने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट स्टारगेट। इसका एम था माइंड रीडिंग, रिमोट व्यूइंग और टेलीकिनेसिस का यूज स्पाइंग में करना। एक साइकिक थी, इंगो स्वान, जिन्होंने क्लेम किया था कि वो बिना देखे सैटर्न के रिंग को देख सकती है, और लेटर नासा ने उस बात पर कॉन्फर्म किया। ये प्रोजेक्ट लगभग 20 सालों तक चला, पर 1995 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया। पर क्या सच में बंद हुआ या सब कुछ अंडरग्राउंड चला गया? साइंस मानता है कि इंसान का ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, और थ्योरेटिकली अगर वो इम्पल्स पावरफुल हो तो किसी ऑब्जेक्ट पर इन्फ्लुएंस डाल सकती है। एक कॉन्सेप्ट है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। आज के जमाने में कुछ लोग सिर्फ दिमाग के सिग्नल से रोबोट आर्म कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या यह मॉडर्न टेलीकिनेसिस नहीं हुई? अब तक कोई भी सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि टेलीकिनेसिस 100% रियल है। लेकिन कुछ वीडियोस और केसेस ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को कंफ्यूज कर दिया है। हो सकता है कि ये सब एक छल हो या एक अननोन साइंटिफिक फिनोमेनन हो जिसे हम भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BCI इस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसे हेलमेट या चिप बन जाए जो माइंड से चीजें मूव करा सके। पर सवाल ये है, क्या हम इस पावर के लिए तैयार हैं? आखिर में बात वही है, टेलीकिनेसिस का आइडिया फैसिनेटिंग है, पर फिलहाल ये एक मिस्ट्री ही है। साइंस इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट इस बात को कम्प्लीटली झूठ भी नहीं कहते। क्या आप मानते हो कि दिमाग की शक्ति से चीजें हिल सकती हैं, या सब इल्यूजन है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही क्रिपी और साइंटिफिक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।